हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपको जाल में फंसाने की शुरुआत किसने की थी और क्या कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे टैरो से। और वो लोग जो भी ऐसे हैं वो खुद डिवाइन के हत्थे चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कार्ड्स है। यहाँ पे मैं कार्ड्स बता दूं आपको, मैंने सारे ही कार्ड्स ये राइडर वे टैरो डेक से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है पे 5 ऑफ पेंडिकल्स, यानी कि आप टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जस्टिस है नेक्स्ट कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन, आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फिर से आप फायर साइन, आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे पेंडिकल्स है, 4 ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, जजमेंट है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए 9 की एनर्जी यहाँ पे आई है 2 बारी। ठीक है, और नंबर 9, सॉरी, हाँ जी, 9 की एनर्जी यहाँ पे आई है 2 बारी। 4 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। ठीक है जी और नंबर 1 की एनर्जी है। ये कुछ आपके मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है। ये किसी भी तरीके से नंबर आपके साथ रेजोनेट ज़रूर से करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। देखिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। देखिए मुझे जो स्पेसिफिक सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि ना कि कुछ कार्मिक सिचुएशन थी आपके लाइफ में ऐसी। अगर आप शादीशुदा हैं तो उनके लिए गाइडेंस स्पेसिफिक 5 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। जिसने भी आपको जाल में फंसाने की कोशिश करी है ना, उसने सबसे पहले आपको ये कमज़ोरी आपकी जानते थे। आप या आपके पार्टनर जो भी हैं, है ना, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको फाइनेंशियली तौर पर वीक करा या उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे करी कि अगर हम तुमसे सब कुछ छीन ले तो तुम हो ही क्या। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा मैटर हो सकती है। फाइनेंशियल कोई इंसान फ्री नहीं था या नहीं है, है ना। ये पास्ट की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। फाइनेंस को लेकर के टारगेट किया गया है कि आपका फाइनेंस कमज़ोर है, अगर आपने सही से हमारा कहना नहीं माना तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें तबाह कर देंगे। इस तरीके की एनर्जीज हो सकते हैं, किसी ने आपको इस तरीके के शब्द किए हों या कहा हो बहुत पहले। पास्ट की एनर्जीज ये मुझे आ रही, क्योंकि 5 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंडिकल्स का मतलब होता है आपके पास सब कुछ, आपके पास अच्छा घर बार है, कारोबार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। आप वहाँ पर एक भिखमंगे की तरह रहोगे। इस तरीके की एनर्जीज हैं मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कोई फीमेल पर्सनालिटी भी हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं है ये फीमेल है तो कोई फीमेल बॉडी ही वेयर करती होंगी। हो सकता है किसी मेल में ऐसी फीमेल एनर्जी हो जो जिसकी हरकतें ऐसी हों कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ बर्बाद करना। इस तरीके से भी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ईश्वर न्याय कर रहे हैं। कैसा न्याय कर रहे हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। आपकी आपके आपके ऊपर बहुत आपको टारगेट किया गया है या आपके रिश्ते को टारगेट किया। अगर आप एक कपल हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपके रिश्ते को किसी ने बर्बाद करने की कोशिश करी है पूरे तरीके से। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, है ना, आपके पति हैं या आपकी पत्नी है, और आप अगर विक्टिमाइज सिचुएशन में रहे हैं, आपको विक्टिम बनाया गया है, तो आपके पार्टनर के माइंड की इतनी गंदे वाली प्रोग्रामिंग किसी ने कर दी, इतनी गंदी प्रोग्रामिंग किसी ने कर दी आपके अगेंस्ट कि चीज़ें वर्स्ट होती चली गई। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई है आपको लेकर आपके पार्टनर के माइंड में कि सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। 4 ऑफ पेंडिकल्स का भी कार्ड है। कोई पैसे का बहुत ग्रीडी है, कोई पैसे का मुझे बहुत यहाँ पे लालची नज़र आ रहा है। आप देखिए कौन ऐसा इंसान है, पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी कौन इंसान है जो पैसे का ग्रीडी है। ये बहुत बड़ा आपके जीवन में होता ना एक जहर इसने आपके जीवन में फैलाया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप एक डिवाइन सोल हैं। आप या आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या होते हैं? देखिए ट्विन फ्लेम वो होते हैं
जो एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं, यानी एक ही आत्मा, वो उसका जो ऑरा होता है ना आत्मा का, देखिए आत्मा चेतना होती है, और चेतना जब अपने 7 चक्रों तक अलाइन हो जाती है ना, या तो अपनी जो 16 कला होती हैं उसमें परिपूर्ण हो जाती है, तो वो जो आत्मा होती है वो एक बॉडी में नहीं समा पाती, तो उसको दो भागों में ये डिवाइनली प्लान्स होते हैं, ईश्वर के प्लान होते हैं ये। तो उस आत्मा को दो भागों में डिवाइड करके ईश्वर क्या करते हैं, दो बॉडी में डाल देते हैं, एक को कहीं जन्मा दिया, एक को कहीं जन्मा दिया, और फिर वो उनकी शादी हो जाती है, और वो होते हैं ट्विन फ्लेम। फिर वो एक दूसरे की कमियों को ट्रिगर करते हैं एक दूसरे के साथ। आप होंगे, आपके पार्टनर होंगे, फिर वो एक दूसरे के, आपके अंदर जो आपके सोल लेवल पर कमियां, कोई ऊपरी लेवल पर नहीं, सोल लेवल पर जो कमियां हैं आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करेंगे, उनके अंदर जो कमियां हैं सोल लेवल पर आपके द्वारा उनको ट्रिगर कराया जाएगा, यानी कि आपको पूर्ण करा जाएगा, आपको भी पूर्ण करा जाएगा, या जो भी आपके साथी हैं पार्टनर हैं उनको भी पूर्ण किया जाएगा। ट्रिगरिंग से ही ये सारी सिचुएशन बैलेंस होगी, ये डिवाइन का प्लान होता है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जस्टिस के नीचे स्ट्रेंथ है, यानी ईश्वर ने अब आपको वो हिम्मत, वो पेशेंस, वो धैर्य दे, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लव करने, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन ज़रूरी नहीं है, मेल बॉडी में भी कई बार फेमिनाइन एनर्जी हो जाती है, और फीमेल बॉडी में भी कई बार मस्कुलाइन एनर्जी हो जाती है। तो आप जो हैं, जो भी इस रीडिंग से कनेक्शन अपना बना पा रहे हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक चीज़ होती है अनकंडीशनल लव देने की, अनकंडीशनल प्रेम देने की, एक ऐसा अनकंडीशनल प्रेम जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है, निस्वार्थ भाव है। तो वो निस्वार्थ भाव अब आपने अपने अंदर जागृत करना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ नेगेटिविटी के चलते हुए आप अपने निस्वार्थ भाव को भूल चुके हैं। आपने अपने आप को या अपने पार्टनर को आपने अनकंडीशनल लव देना ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने रिश्ते को बैलेंस में लाने के लिए आपने अनकंडीशनल लव देना है, प्रेम देना है अटूट, जो आपके अंदर है। आप स्वयं माँ जगत जननी का स्वरूप हैं, आपके अंदर आदि शक्ति की शक्तियाँ हैं, आप इस काम को बहुत पेशेंस के साथ कर सकते हैं या कर सकती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जिन्होंने भी आपको जाल में फंसाने की शुरुआत की थी ना, अब आप देखेंगे ऐसे लोग खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का काम था आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को ख़राब करना। ठीक है, और कोई भी चीज़ जब तक ही एग्जिस्ट करती है तब तक हमें उसकी ये ना पता हो कि इसका अस्तित्व क्या है और इसका वजूद क्या है, इसका एंड कैसे होगा। यानी मैं सीधे शब्दों में, एक ये कहावत सी है कि किस जादूगर की जान किस तोते में बसती है ना, बस ये आपको पता चलने लग गया है। यानी आपके पार्टनर, मैं बता दूं, बहुत प्योर सोल है, बहुत लविंग है, बहुत नर्चरिंग है, वो आपके लिए हमेशा अनकंडीशनल प्रेम रखते हैं, वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे गंदे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत आपके लिए गंदगी डाली है, गंदे तरीके से वोस्ट करा है आपके इस रिश्ते को। तो आपने क्या करना है, आपने क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी में आप पहले थे, पहले आप क्या थे, इम्बैलेंस थे, इमोशनल थे, आपको छोटी छोटी बातें हर्ट हो जाती थी। अब आपने बैलेंस में आकर के अपने पार्टनर को हीलिंग देनी है, उनको हील करना है और उनको अनकंडीशनल लव देना है। आपने उनसे भागना नहीं है। ठीक है, आप उनसे भागेंगे नहीं। और जो भी लोग, जिन्होंने भी, जिसका भी हाथ है आपके इस रिश्ते को स्पॉइल करने में, वो खुद 10 ऑफ सॉर्ड्स के और 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आएंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए परमात्मा के पवित्र रिश्ते को ख़राब करना चाहते थे, यानी एक आत्मा सिर्फ 2 शरीरों में है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, एक आत्मा 2 बॉडी में होती है, और वो दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तड़फ जाते हैं। उनका प्रेम इतना सच्चा होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना सोच भी नहीं सकते अपना जीवन। ऐसे लोगों को दूर करना, मतलब जो रूहानी प्रेम होता है इंसान का, उनकी रूह जुड़ी होती है आपस में, ऐसा प्रेम होता है। और कोई ऐसे रिश्ते को अगर तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो परमात्मा उसको ऐसा दंड देते हैं, ऐसी उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाते हैं कि वो अपने जीवन में
एक बोझ कि हम एक धरती पर बोझ हैं, उन्हें इतना गिल्ट होगा इस नीच कर्मों पर कि हम एक धरती पर बोझ हैं। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप। और हमारा 3 डेज़ का वर्कशॉप शुरू होने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लाइफ को बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतरी की तरफ लेकर के जा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।